हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस कॉमनली नोन एज सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस इज अ लीगल प्रोविजंस आउटलाइंड इन द आईपीसी 1860 एंड नाउ बीएनएस 2023। Private defense is a fundamental legal principle that allows individuals to protect themselves, their property, or others from unlawful aggression। तो अपराधों में लगातार वृद्धि से अपनी संपत्ति की रक्षा करना हमारा अधिकार है, जिसे प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। और सेल्फ डिफेंस का उपयोग करते हुए हम अपनी व अपने संपत्ति या किसी अन्य की संपत्ति व उसकी जान की रक्षा करते हुए अपराधी को जान से भी मार देंगे तो भी हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट डिफेंस यानी सेल्फ डिफेंस या निजी प्रतिरक्षा से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों व संबंधित प्रावधानों को अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सेल्फ डिफेंस क्या है और इससे संबंधित प्रावधानों को बताएंगे। उसके बाद उन परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जो जब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किन परिस्थितियों में आप किसी को जान से भी मार देंगे तो भी आपको कोई सजा नहीं होगी। और अंत में उस परिस्थिति का या समय के बारे में बताएंगे जब आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट राम पूजन आप सभी का एसआर इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। निजी प्रतिरक्षा क्या है यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है। तो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार हमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 से 44 के बीच में दिया गया है और आईपीसी की धारा 96 से 106 के बीच में दिया गया है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि निजी प्रतिरक्षा क्या है। तो इसके लिए बीएनएस 2023 की धारा 34 से 36 के बीच में निजी प्रतिरक्षा के प्रकारों और उनसे संबंधित अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है और आईपीसी की धारा 96 से 98 के मध्य निजी प्रतिरक्षा क्या है से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 यह प्रावधान करती है कि प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एन ऑफेंस, यानी निजी प्रतिरक्षा कोई ऑफेंस नहीं है और इसके लिए किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 तथा आईपीसी की धारा 97 प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड योर प्रॉपर्टी यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार स्वयं के शरीर व संपत्ति के साथ साथ अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है और आप संपत्ति की चोरी, डकैती या शारीरिक क्षति की आशंका होने पर अपनी स्वयं व संपत्ति की रक्षा के लिए अपराधी को शारीरिक क्षति या अपहानि पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई सजा का प्रावधान नहीं है। और बीएनएस की धारा 36 तथा आईपीसी की धारा 98 यह अधिकार देती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बालक, विकृत चित्त व्यक्ति या मनमक्त व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। यदि कोई बालक या विकृत चित्त व्यक्ति आपके ऊपर कोई शारीरिक क्षति या संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो आप उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यदि कोई कानून आपको कोई अधिकार देता है तो उस अधिकार पर वह कुछ सीमाएं भी लगाता है ताकि दिए गए अधिकार का कोई दुरुपयोग ना हो। तो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन या रोक से संबंधित प्रावधान बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37 और आईपीसी की धारा 99 प्राइवेट प्रतिरक्षा के उपयोग पर कुछ सीमाएं लगाती है जिनके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पहला, लोक सेवक द्वारा सद्भाव पूर्वक विधिक कार्य के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं किया जा सकता। और दूसरा, लोक सेवक के विधिक निर्देश पर यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध भी
प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और तीसरा, आप प्राइवेट डिफेंस का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपके पास लोक अधिकारियों या पुलिस से सहायता लेने का समय ना हो। और चौथा, प्रतिरक्षा के प्रयोजन से अधिक अपहानिकारित नहीं कर सकते हैं, यानी यदि आपको मृत्यु का आशंका हो या युक्तियुक्त कारण के बिना आप किसी के ऊपर निजी प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यदि आपको किसी लोक अधिकारी या पुलिस के पास जाने का समय उपलब्ध होता है तो। प्राइवेट डिफेंस यानी निजी प्रतिरक्षा के उपयोग के दौरान यदि आपको जान का खतरा और युक्तियुक्त कारण उत्पन्न होने पर आप आक्रमणकारी को जान से भी मार देंगे तो भी कोई सजा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 38 व आईपीसी की धारा 100 शारीरिक प्रतिरक्षा के अधीन मृत्यु कारित करने तक का अधिकार देती है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 41 तथा आईपीसी की धारा 103 संपत्ति की प्रतिरक्षा करते समय मृत्यु कारित करने तक का अधिकार देती है। प्राइवेट डिफेंस यानी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 43 और आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 105 प्राइवेट प्रतिरक्षा के शुरू होने का प्रावधान करती है। संपत्ति और शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब शारीरिक क्षति व संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। संपत्ति की संकट जैसे लूट, चोरी, आपराधिक अत्याचार तथा रिश्ती की युक्तियुक्त आशंका होने पर आप निजी प्रतिरक्षा का उपयोग कर सकते हैं। और निजी प्रतिरक्षा का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपके पास किसी लोक अधिकारी या निजी या पुलिस के पास जाने का समय नहीं है और आपको तत्काल यह आशंका उत्पन्न होता है कि यदि आपने कोई पलटवार नहीं किया तो आपको जान का खतरा है या शारीरिक क्षति उत्पन्न होने का खतरा है या आपकी संपत्ति को ऐसी क्षति है जो क्षति किसी भी प्रकार से पूरी नहीं की जा सकती है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो ऐसा अपहानिकारित करने का प्रयास करता है उसके खिलाफ आप निजी प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं। और प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करते समय यदि कोई आप अपहान या शारीरिक क्षति कारित कर देते हैं तो आपको इसके लिए कोई भी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि आप प्राइवेट डिफेंस यानी निजी प्रतिरक्षा से संबंधित किसी तथ्य पर कोई जानकारी चाहते हैं या आप किसी अन्य कानूनी तथ्य पर कोई जानकारी चाहते हैं या आप किसी मामले में फंस गए हैं और उस मामले से संबंधित कोई विधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7052822616 या श्री राधे institute@gmail.com पर मेल तथा व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी जानकारी को शेयर करें। या आप इस वीडियो से संबंधित किसी तथ्य या कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कानून की कुछ जानकारी प्राप्त हो सके और वे समाज में बढ़ते अपराधों से लड़ सकें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।